लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि असरा बिअब्दिही जो कहा गया तो अब्दिही से मुराद हुजूर ही है, नाम नहीं लिया गया। न रसूल कहा गया, न नबी कहा गया, न मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा गया, अब्दिही कहा गया। लेकिन सबकी समझ में बात आ गई कि ये कोई और नहीं हुजूर है, इसलिए कि सब जानते हैं कि इतनी बड़ी अजमत वाला हुजूर के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। तो अब्दिही कहते ही समझ में आती। दूसरी चीज, ये अब्दिही क्यों कहा? जब हुजूर खुदा से करीब हुए कि 2 कमानों या उससे कम का फासला रह गया, उससे कम का फासला, तो रब ने अपने महबूब से फरमाया, मेरे महबूब किस लक़ब से आज तुम्हें याद करूं, किस लक़ब से याद करूं? तो हुजूर ने कहा, मौला मेरे लिए बस इतना ही काफी है कि तू मुझे अपना बंदा कहते। कितनी प्यारी बात है, आप देखो, इसको समझो, गौर से समझो। बुलंदी पर पहुंचकर आदमी को तकब्बुर आ जाता है, बुलंदी पर पहुंचकर आदमी को घमंड आ जाता है, बुलंदी पर पहुंचकर इंसान आपे से बाहर हो जाता है। लेकिन अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बुलंदी पर पहुंचने के बाद भी अपने लिए तवाज़ो पसंद करते हैं और कहते हैं, मौला मेरे लिए यही काफी है कि तू मुझे अपना अब्द कहकर, बंदा कहकर पुकारे। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो जात जिसने सैर कराई अपने बंदे खास को लैला, मुख्तसर सी रात में, रात के मुख्तसर से हिस्से। ये लैला पे जो तनवीन है वो तकलील के लिए, किल्लत बयान कर रही है। मुख्तसर से हिस्से, कहां से कहां तक? मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अब मस्जिद अक्सा के तस्करे के बाद फरमाया गया, अल्लज़ी बारकना हौलहू, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी। ये बरकतें क्या है? तो 2 कौल मिलते हैं। एक तो सरसब्ज़ व शादाब, इलाका बहुत ज्यादा हरियाली वाला, बाग वगैरह, और साथ ही साथ ये भी मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वहां कई अंबियाए किराम, बाद रिवायतों के मुताबिक 70,000 अंबियाए किराम के मज़ारात वहां पर हैं। तो अल्लाह ने उन इलाके को बरकत वाला फरमाया जहां नबियों के मज़ार हैं। पता चला जहां अंबिया के मज़ार होते हैं वहां अल्लाह की बरकतों का नुज़ूल होता है, बरकतों का नुज़ूल होता है। क्यों बुलाया? लिनुरियहु मिन आयातिना, ताकि हम अपनी अजीम निशानियां दिखाएं। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक वो सुनने और देखने वाला है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के शर्फ से मुशर्रफ में, दीदारे इलाही से मुशर्रफ होकर जब पलटे तो 7वें आसमान पर हजरत इब्राहिम मिले। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, आपकी उम्मत के लिए रब ने क्या दिया? सरकार ने फरमाया, 50 वक्त की नमाज। कम नहीं करा रहे इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, कम नहीं करवा रहे कि जाइए आप अपने रब से कहिए कि 50 पॉसिबल नहीं, कम कराइए। नहीं, बल्कि क्या कहते हैं? आप अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना और आपकी उम्मत से कहना कि जन्नत में दरख्त लगाए, जन्नत में दरख्त लगाए, पौधे लगाए। सरकार ने फरमाया, जन्नत के पौधे क्या हैं? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपकी उम्मत से कहना कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े, जो ये पढ़ेगा जन्नत में पौधे लगाने का सवाब अल्लाह उसे अता फरमा दे। और फिर फरमाया, अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना। क्या कुर्बान जाइए मेरे आका की अजमत पर। क्या कहा हजरत इब्राहिम ने? आपकी उम्मत को बोलिए मेरा सलाम। एक बार कहा ना उन्होंने, एक बार कहा। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो एहसान हुजूर की उम्मत पर सलाम का जो फरमाया कि आपकी उम्मत को मेरा सलाम कहना, तो ये इतना सरकार को पसंद आ गया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और मेरी उम्मत का इतना ख्याल कि मेरी उम्मत को सलाम पेश कर दिया। तो सरकार ने अपनी उम्मत से फरमा दिया कि देखो, वो तो मेरी वजह से तुम पर एक बार सलाम भेजे, लेकिन है मेरे जद
अब तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम भी सलाम भेजो। इसलिए हर नमाज के अंदर कायदे अखीरा में हम दुरूद इब्राहिम पढ़कर उन पर सलाम पेश करते हैं। गोया उनका एक बार सलाम पेश करना मेरे मुस्तफा ने कबूल भी फरमा लिया, और इस तरीके से क़यामत तक जितने भी मुसलमान नमाज पढ़ेंगे, हर नमाज के अंदर मुस्तफा प्यारे के सदके में इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर सलाम का नजराना पेश किया जाता है। एक क्वेश्चन फिर जहन में आता है, छठे आसमान पर हुजूर आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने नमाज कम कराने के लिए कहा, सातवें पर इब्राहिम थे, उन्होंने क्यों नहीं कहा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी कहना चाहिए था ना, मकाम तो बहुत अफजल आला है कि आपकी उम्मत इतना नहीं पढ़ सकेगी। तो याद रखें, खलील और कलीम में फर्क होता है। खलील उसको कहते हैं जिसकी अपनी कोई मर्जी होती ही नहीं है, सब मौला की मर्जी हुआ करती है। इसलिए उन्होंने मौला की मर्जी के आगे अपनी मर्जी पेश नहीं की। और हबीब किसे कहते हैं? हबीब उसे कहते हैं कि जिसकी मर्जी खुदा चाहे, मुस्तफा हबीब है, उनकी मर्जी खुदा चाहता है, खुदा चाहता है। और कलीम अल्लाह से हम तकल्लुम होने वाले, उनको रब्बे कदीर के दीदार की बड़ी तड़प थी ना, रब्बे अरेनी कहा था उन्होंने, तो मौला आज उनकी तमन्ना पूरी करना चाहता है। तो उनके दिल में ये बात डाल दी कि तुमने मांगा जरूर था, लेकिन डायरेक्ट तुम देख सको ये तुम्हारी पोजीशन नहीं थी, लेकिन आज तुम्हारी तमन्ना हम पूरी कर देते हैं। बार बार कम कराने की बात करो, महबूब बार बार आएंगे और मेरा जलवा देखेंगे, इनकी आंखों में तुम मेरा जलवा देख लिया करना। मूसा अलैहिस्सलाम कहते गए हुजूर, अच्छा होता इस तरीके से ही पॉसिबल था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जाइए ना, फिर एक बार खुदा को देख करके आइए, मैं आपकी आंखों में रब का जलवा देख लूंगा। लेकिन नहीं, यहां भी वही बात, आपकी उम्मत इतनी नमाज नहीं पढ़ सकी। या अल्लाह, नबी भी जानते हैं कि हुजूर को अपनी उम्मत से कितना प्यार है। अगर उम्मत की तकलीफ का तस्करा आएगा तो हुजूर हर तकलीफ गवारा कर लेंगे। जहां हुजूर की तकलीफ, हुजूर को उम्मत की तकलीफ याद दिलाई गई, सरकार वापस तशरीफ ले गए और 9 मरतबा गए और बता दिया, मेरे उम्मतियों तुम गम न करो, मैं तुम्हारे लिए मौजूद हूं और तुम्हारी हर परेशानियों को दूर करने के लिए तैयार। लेकिन मौला की शान भी बड़ी निराली, बड़ी निराली। 50 वक्त कह दिया था तो कहा महबूब कोई बात नहीं, पढ़ेंगे 5 सवाब मिलेगा 50 ही का, सवाब 50 का। हम देते हैं तो दे ही देते हैं, कम नहीं करते हैं, सवाब हमारी तरफ से उतना ही मिलेगा। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये बड़ा तफसीली मौजू है और बड़ी तफसीली गुफ्तगू है। वक्त बहुत ज्यादा हो गया और आमतौर पर आप मुझे सुनते रहते हैं। मेरी आदत बहुत मुश्किल से 50 मिनट या 1 घंटा बोलने की है, और आज मैं अगर घड़ी देखूं तो ये कह सकता हूं कमोबेश 1.5 पौने 2 घंटे तक मेरी गुफ्तगू हुई, और अभी सूरह नज्म तक नहीं पहुंच पाया। और अब्द, लैला, मस्जिद हराम की फजीलत, मस्जिद अक्सा की फजीलत, सुबहान की फजीलत, इस पर तो अभी आया ही नहीं हूं। बस मुख्तसरन में ये अर्ज करूंगा, आज की रात मामूली रात नहीं। अब ये आखिरी बात, आज की रात मामूली रात नहीं। अरफात का मैदान दुआ की कबूलियत की जगह है ना। बोलिए यार, ठंडे हो गए क्या? अरफात का मैदान क्या है? दुआ की कबूलियत की जगह है ना, गुनाह की माफी की जगह है ना। ये अरफात का मैदान है क्या? हजरत आदम नबी, हजरत हव्वा वलिया। ये बात याद रखें कि कोई भी औरत नबी नहीं हो सकती, इसको ज़हन में रखें। यह अकीदा, औरत वलिया तो हो सकती है, नबिया नहीं हो सकती। नबी मर्द ही होंगे। तो अरफात के मैदान एक नबी की मुलाकात वलिया से हुई, यानी 300 साल से हजरत आदम और हजरत हव्वा भी जुदा थे, और अरफात में एक दूसरे मिल लेते हैं, पहचान लेते हैं, मुलाकात हो जाती है। नबी की मुलाकात वलिया से हुई, जिस मैदान, उस मैदान में एहराम की हालत में 90 जिलहज्जा के ज़वाल से लेकर 10वीं की सुबह सादिक से पहले तक, सुबह सादिक तक अगर कोई पहुंच जाए मुसलमान तो उसका हज हो जाता है। अगर इतने पीरियड में न पहुंचा तो उसका हज नहीं होगा, ठीक है ना। और अगर पहुंच गया तो फरमाया गया उस दिन पहुंच करके अगर कोई ये सोचे कि आज मेरे गुनाह माफ हुए हैं या नहीं,
होंगे या नहीं, तो ये उस दिन का सबसे बड़ा गुनाह, यानी वहां मौला गुनाह माफ फरमाई देता है। तो वो जगह क्या है? एक नबी की किससे मुलाकात की जगह है? बोलिए, वलीजा से। हम लोग उर्स मनाते हैं ना, क्यों मनाते हैं? चूंकि वली की मुलाकात कब्र में नबी से होती है। इंतकाल हुआ, कब्र में उतारे गए, हुजूर का दीदार नसीब हुआ, तो वली की मुलाकात नबी से जिस दिन हुई उस दिन को हम उर्स मनाते हैं, यानी उनके वसाल की तारीख को उर्स मनाते हैं और फिर दुआ करते हैं और अल्लाह उनके वसीले से दुआओं को कबूल फरमाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वली की मुलाकात नबी से हो तो वो दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। नबी की मुलाकात वलीजा से हो तो वो मुलाकात के वजह से वो वक्त दुआ की कबूलियत का होता है। तो जो रात खुदा की मुलाकात मुस्तफा से हो रही हो, उस रात की अजमतों का क्या कहना। वो रात आज ही की रात है। आज नबी और वली की मुलाकात नहीं, नबी और खुदा की मुलाकात की रात है। जो मांगोगे अल्लाह अपने मुस्तफा के सदके में अता फरमा देगा। तो आज मांगना है इंशाअल्लाह, अल्लाह से भीख मांगनी है, गुनाहों से माफी मांगनी है, जिंदगी की तब्दीली की खैरात मांगनी है और कानून इलाही और कानून रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारने का सलीका मांगना है। अल्लाह मुझे आपको सबको तौफीक नसीब फरमाए कि हम अपनी जिंदगी को कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे में ढालें। आज की रात का एक बहुत बड़ा इनाम जो हमें मैसर हुआ वो ये है कि आज ही की रात के सदके में अल्लाह ने हमें नमाज का तोहफा अता फरमाया। बस इसकी हिफाजत करो। मैं इस पर तफसीली गुफ्तगू नहीं करूंगा। जो तोहफा हुजूर ने दिया है, खुश नसीब है वो लोग जो आका के तोहफे को सीने से लगा के रखते हैं। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो मुस्तफा के तोहफे की कदर नहीं करते, तोहफे की कदर नहीं करते। आज के बाद है तो जानबूझ करके इंशाअल्लाह एक वक्त की नमाज भी कज़ा नहीं करोगे। अल्लाह मुझे आपको सबको तौफीक अता फरमाए। मैंने ये इज्तिमा का शेड्यूल जो बनाया है वो 2 बजे तक बयान का मैंने रखा और 2 बजे बयान के बाद जिक्र दुआ। लेकिन मैं जिक्र दुआ के बाद आपको फौरन सहरी के लिए जाने नहीं दूंगा। इंतजाम है, अल्लाह उन साथियों को जज़ाए खैर अता फरमाए जिन्होंने सहरी का इंतजाम किया है, लेकिन मैं आपको सहरी के लिए जाने नहीं दूंगा। पहले अभी इंशाअल्लाह जिक्र होगा, उसके बाद दुआ होगी। लेकिन दुआ के बाद आपको क्या करना है? दुआ के बाद सलातो सलाम और जाइएगा नहीं आप। आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम इरशाद फरमाया, शब मेराज अगर कोई शख्स 12 रकात नमाज पढ़े नफिल, चाहे 2 रकात के बाद सलाम फेरे, चाहे 4 रकात के बाद सलाम फेर कर 12 रकात मुकम्मल करे और सूरह फातिहा के बाद जो सूरत चाहे वो पढ़े, इस तरह से 12 रकात पढ़े और 12 रकात पढ़ने के बाद सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम 100 मरतबा, अस्तगफिरुल्लाह 100 मरतबा, दुरूद शरीफ 100 मरतबा। उसके बाद अपने रब की बारगाह में जो भी हाजत पेश करेगा, शब मेराज के सदके में अल्लाह उसकी हाजत को पूरी फरमाएगा। मैं चाहता हूं इस इज्तिमा में जितने भी हैं कोई ये 12 रकात पढ़े बगैर न जाए। क्या ख्याल है आपका? मुझे आप श्योरिटी दें। पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह वल अज़ीम। 2 ही बजे हैं और जिक्र दुआ और 12 रकात और ये वजीफा इंशाअल्लाह वल अज़ीम 3 बजे तक सारी चीजें मुकम्मल हो जाएंगी इंशाअल्लाह। उसके बाद आप सहरी करें और मैं उम्मीद करता हूं कि मुंतजिमीन और मस्जिद के जिम्मेदारान, शायद जिन लोगों को नीचे नमाज के लिए जगह न मिलेगी उनके लिए शायद ऊपर खोल दें, लेकिन मैं समझता हूं इंशाअल्लाह वल अज़ीम उम्मीद है कि सेटिंग हो जाएगी। तो जिक्र और दुआ के बाद ये आपने जरूर करना है। आप तरकीब फिर एक बार समझ लें, 12 रकात पढ़नी है इंशाअल्लाह वल अज़ीम और 2 रकात के बाद आप सलाम फेर लें या 4 रकात के बाद सलाम फेरें। इस तरीके से आप 12 रकात सूरह फातिहा के बाद कोई भी सूरत मिला लें और 12 रकात मुकम्मल करने के बाद 100 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम और 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह, 100 मरतबा दुरूद शरीफ और उसके बाद अपने रब की बारगाह में अपनी हाजतों को आप पेश करें। वो करीम है, महबूब की मुलाकात के सदक़े में दुआओं को कबूल फरमाए।